तो फ्रेंड्स नोट पैड जो कि हम सिर्फ टेक्स्ट राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा पर्पज़ हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मदद से हम डिफरेंट वेबसाइट्स को HTML की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वायरसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ इसी तरह की नोटपैड की 5 बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए गुरब से जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टिप है कि हम नोटपैड को एज अ डायरी किस तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही हम इसमें कुछ टेक्स्ट राइट करें तो नोटपैड ऑटोमेटिक हमें बता दे कि ये हमने टेक्स्ट किस दिन और किस टाइम पर राइट किया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने सिंपल हमारे स्टार्ट मेन्यू में जाना है और इधर हमने सर्च करना है नोटपैड और इधर से हमने नोटपैड को ओपन कर लेना है और इधर हमने राइट करना है .log लॉग और ये आपने याद रखना है, ये आपने कैपिटल ही राइट करना है। तो इसके बाद आप जो भी टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं वो आप राइट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इधर राइट करता हूँ वेलकम टू ग्रो अप और इसके बाद हम इसको Ctrl+S से सेव करते हैं और इधर हम कोई भी जो नेम राइट करना चाह रहे हैं वो हम राइट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं 1 2 3 इसका नेम राइट करता हूँ और इसके बाद इधर से सेव कर दूंगा और इसके बाद इधर से हम इसको क्लोज कर देंगे और इसके बाद जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास इधर टाइम भी आ चुका है कि ये हमने लास्ट एडिटिंग इसमें किस टाइम पर की है और किस डेट को की है। तो फ्रेंड्स इसी तरह अगर हम इसमें और कोई एडिटिंग करें, फॉर एग्जांपल मैं इधर राइट करता हूँ नोटपैड टिप्स एंड ट्रिक्स और इसके बाद हम इसको Ctrl+S से सेव करते हैं या इधर से हम फाइल में जाएंगे और इधर से सेव पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इधर से इसको क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब अगर आप टाइम देखें तो हमारे पास 5:08 हो चुके हैं। तो अब अगर हम इसको दोबारा ओपन करें इधर डबल क्लिक करके, ये इधर आप देख सकते हैं हमारे पास इसने ये बता दिया है कि इसमें अब ये वाली एडिटिंग जो है वो किस टाइम पर की है। तो फ्रेंड्स जो इंग्लिश लर्नर है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की टिप है। अगर आप नोटपैड में ये कोड टाइप करें और इसके बाद आप नोटपैड को जैसे ही ओपन करेंगे और उस पर जो भी आप टेक्स्ट राइट करेंगे तो उसको आप सुन सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने सिंपल इधर स्टार्ट मेन्यू में जाना है और इधर नोटपैड टाइप करना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद इधर आपने फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन में कोड दिया गया है वो आपने इधर पेस्ट कर देना है और इसके बाद आपने इधर से फाइल में जाना है और इधर सेव पर क्लिक कर देना है और इधर आपने कोई भी टेक्स्ट राइट कर देना है। ABC फॉर एग्जांपल हम राइट करते हैं और इसके बाद .VBS हम इसकी एक्सटेंशन टाइप करेंगे, यह आपने इसके साथ लाजमी टाइप करनी है और इसके बाद आपने इधर से सेव पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास हमारी फाइल इधर सेव हो चुकी है। अब अगर हम इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास अब ओपन हो चुकी है और इधर हमारे पास टाइप किया हुआ है स्पीक, ये वाला हमारे पास जो स्पीक इधर राइट किया हुआ है ये हमारे पास इधर टाइप किया हुआ है और ये इंटर टेक्स्ट जो हमारे पास इधर टाइप किया हुआ है ये हमारे पास इधर शो हो चुका है। इसको आप इधर से एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इधर हम कोई टेक्स्ट अगर राइट करें, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर राइट करता हूँ हेलो ग्रो अप और इसके बाद हम इधर सिंपल ओके पर क्लिक करते हैं। Hello, grow up. तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरह स्पीक करेगा और इससे हम हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपने स्क्रीन पर नोटपैड की मदद से कोई नंबर स्क्रॉल करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह करवाएंगे, तो इसके लिए आपने इधर से अपने नोटपैड में जाना है और जो डिस्क्रिप्शन में आपको कोड दिया गया है वो आपने इधर सिंपल पेस्ट कर देना है और इसके बाद अपने इधर फाइल में जाना है और इधर से सेव पर क्लिक करना है और इधर आपने कोई भी टेक्स्ट राइट कर देना है। ABC फॉर एग्जाम्पल मैं राइट करता हूँ और इसके बाद .BAT टाइप करना है। तो ये आपने एक्सटेंशन इसकी .BAT लाजमी इधर टाइप करनी है। इसके बाद आपने इधर सेव पर क्लिक करना है तो ये आपके पास इस तरह एक फाइल आ जाएगी। तो इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह नंबर इस पर स्क्रॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा इसको आप डिफरेंट कलर्स में इधर से स्क्रॉल करवा सकते हैं। इधर आप जो भी कलर राइट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 3 टाइप करता हूं और इसके बाद इसको Ctrl+S से सेव करते हैं और इसको दोबारा इधर से ओपन करते हैं तो ये हमारे पास अब और कलर में आ चुका है। और इसी तरह अगर आप इसकी जगह पर हमारा कोई नेम टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इधर ग्रो अप इस तरह राइट करते हैं और इसके बाद Ctrl+S प्रेस करते हैं और इसके बाद दोबारा इस फाइल को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इसको कंप्लीट लाइन में लेकर आना चाहते हैं तो इसके लिए आपने इधर से ग्रो अप को जितनी बार आप एक लाइन में लेकर आना चाहते हैं वो आपने इधर राइट कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपल इधर राइट क्लिक करते हैं और इधर से न्यू पर जाते हैं और इधर से न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह एक न्यू फोल्डर आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह अगर हमने मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने हैं तो इसके लिए हमें बार बार इस प्रोसेस को करना पड़ता है जिससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप भी इस तरह मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने अपने नोटपैड में जाना है
और इधर आपने टाइप करना है MD और इसके बाद आपने जो आपने अपने फर्स्ट फोल्डर का नेम टाइप करना है वो आपने इधर राइट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं इधर टाइप करता हूँ फोल्डर 1 और इसके बाद आपने इधर स्पेस देनी है और इसके बाद जो आप सेकंड फोल्डर का नेम टाइप करना चाहते हैं वो आप इस तरह टाइप करेंगे और इसी तरह हम इधर थर्ड फोल्डर का इस तरह नेम टाइप करेंगे और इसी तरह फोर्थ फोल्डर। तो फ्रेंड्स इस तरह आप जितने फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं उनके आपने नेम इधर स्पेस के साथ टाइप कर देने हैं और इसके बाद आपने इधर सिंपल फाइल में जाना है और इधर से सेव पर क्लिक कर देना है और इधर आपने इस फाइल का कोई नेम टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम इधर टाइप करते हैं फोल्डर्स और इसके बाद आपने इधर डॉट टाइप करना है और BAT। तो ये आपने इसकी एक्सटेंशन इधर लाजमी टाइप करनी है और इसके बाद इधर सेव पर क्लिक कर देना है और इसके बाद हम इधर से इसको मिनिमाइज करते हैं। तो ये हमारे पास इधर हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब हम जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं अब हमारे पास इधर 4 फोल्डर्स आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इधर से इजीली जितने फोल्डर्स क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है कि हम हमारे नोटपैड की मदद से हमारे कंप्यूटर को शट डाउन किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन में दिया गया कोड इधर कॉपी कर लेना है Ctrl+V से और इसके बाद आपने Ctrl+S टाइप करना है और इधर से आपने इसका कोई नेम टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ABC इसका नेम टाइप करता हूँ और इसके बाद इसकी एक्सटेंशन साथ में हमने .BAT लाजमी टाइप करनी है और इसके बाद इधर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरह ABC के नेम से हमारी फाइल आ जाएगी जिसको आप डबल क्लिक करके जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। मैं इसको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा और रिकॉर्डिंग सारी बंद हो जाएगी। और इसके अलावा अगर ये आपके पास वर्क ना करे तो आपने इधर से राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है तो ये आपके पास वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने कंप्यूटर पर टाइमर लगाना चाहते हैं कि इतने टाइम बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए तो इसके लिए आपने सिंपल अपने नोटपैड में जाना है और फ्रेंड्स इधर आपने टाइप करना है शटडाउन -S-T। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपने इधर जितने टाइम बाद आप अपने सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं वो टाइम आपने इधर राइट कर देना है। तो फ्रेंड्स इधर आप ओनली सेकंड्स में अपना टाइम राइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल हम 2 मिनट बाद हमारे सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने इधर 120 टाइप करना है और इसके बाद आपने इधर फाइल पर जाना है और इधर से सेव पर जाना है और इधर आपने नेम इसका टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल हम इधर शट डाउन टाइप करते हैं और इसके बाद .BAT इसकी एक्सटेंशन आपने लाजमी टाइप करनी है और इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। इधर से हम इस फाइल को क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल ग्रो अप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।